हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशाज़ हब। दिशाज़ हब में आज फिर एक बहुत ही यम्मी और स्वीट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, रक्षाबंधन आ रहा है तो उसके लिए हमें कुछ तो मीठा चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार हम रक्षाबंधन के लिए मैं आपको एक बहुत ही यम्मी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो वो दोस्तों चॉकलेट से बनेगा। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है यम्मी पीनट क्रंची डिलाइट। तो वो चॉकलेट हम अपने घर पे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हमें लगेगा कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है ये देखिए। कंपाउंड, ये जो चॉकलेट्स होते हैं ये बहुत इजीली आजकल स्टोर्स में मिलते हैं। आप देखिए, आप चाहो तो आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हो, अमेज़ॉन में भी ये मिलता है। और अगर आप चाहो तो आपके नज़दीकी जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। इसमें देखिए बहुत वैरायटी आता है। वाइट कंपाउंड आता है और एक आता है डार्क कंपाउंड, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डार्क कंपाउंड आता है और एक आता है मिल्क कंपाउंड। ये जो मिल्क कंपाउंड होता है ना, ये क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है डार्क और वाइट का। और जो डार्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कभी भी जो चॉकलेट्स बनाते हैं ना, तो डार्क और मिल्क को हम कंबाइन करके बनाते हैं। तो आज अब हम क्या करते हैं, और ये देखिए ये बाउल। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको, कभी भी अगर चॉकलेट आपको मेल्ट करना है ना माइक्रोवेव में, तो आपको एक अच्छी सी बर्तन में, यानी कि कांच का होना चाहिए, मोटे कांच का, या फिर एक माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, उस बर्तन पे ही आपको मेल्ट करना है। और दोस्तों, क्योंकि हमें पीनट डिलाइट बनाना है तो पीनट डिलाइट के लिए हमें ये पीनट बटर भी चाहिए। ये तो मैंने मार्केट से लिया है, पर मैंने लास्ट टाइम जो है पीनट बटर घर पे ही बनाया था, बट वो मैं अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। आज मैंने मार्केट से ही ले लिया। तो इस तरह का पीनट बटर मिलता है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, और एक पीनट बटर से बहुत सारे चॉकलेट्स बन जाते हैं। और दोस्तों, पीनट बटर काफ़ी हेल्दी भी होता है। आप अपने बच्चों को सैंडविच बना के टोस्ट में लगा के भी दे सकते हैं, तो ये बेकार नहीं जाएगा। आप बाज़ार से ले आइए मार्केट से। उसके बाद कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो हमारा मेन है वो कंपाउंड है, चॉकलेट कंपाउंड है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट पीनट के लिए, पीनट क्रंची डिलाइट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो ये चाहिए, ये डार्क मैंने लिया, एक ये कंपाउंड ले लिया, और अब मिल्क वाला भी मैं एक ले लूँगी। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैं आपको वही बता रही हूँ, माइक्रोवेव अगर नहीं है तो आप डबल बाउलर में भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो डबल बाउलर में क्या करना है आपको, एक बर्तन में, यानी कि पैन ले लिया मान लीजिए, उसमें पानी डालकर पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो उसमें स्टीम आएगा उसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रख लीजिए, उसमें चॉकलेट रख लीजिए और उसे घुमाते रहिए आप, तो वो चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों। कभी कभी ना हम जैसे कि डेयरी मिल्क खाते हैं या कोई चॉकलेट खाते हैं, तो हम चबाते हैं ना, तो उसमें से एक क्रंचीनेस आता है, एक अजीब, मतलब एक अच्छा लगता है जब हम चबाते हैं। तो वो कैसे होता है पता है? वो ये डालते हैं उसमें, इसको बोलते हैं राइस क्रिस्पी बॉल। ये बहुत लोगों को ना नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। तो ये बॉल्स होते हैं, आप जहाँ पर चॉकलेट्स के रॉ मटेरियल्स, केक के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं ना, वहाँ ये इजीली मिल जाता है। तो इसे राइस क्रिस्पी बॉल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट भी कर सकते हो, राइस क्रिस्पी बॉल। तो ये बहुत सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं मिलता, और चॉकलेट्स में ये डलने से चॉकलेट्स की जो क्रंचीनेस है वो बढ़ जाती है। उसके बाद चॉकलेट के बहुत सारे फ्लेवर्स भी मिलते हैं, पान फ्लेवर और मतलब अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, रसमलाई फ्लेवर। मैं तो काफ़ी फ्लेवर्स यूज़ कर चुकी हूँ, पर धीरे धीरे अब मैंने एक स्टार्ट किया तो मैं आपको और भी बहुत सारे दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस पर एक डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाला है और एक मिल्क कंपाउंड चॉकलेट डाला है। तो कंपाउंड चॉकलेट्स बहुत टाइप के मिलेंगे आपको, एक 2M का भी मिलता है और एक मोडे का। तो मैं वैसे मोडे का ही यूज़ करती हूँ, 2M का भी मैंने यूज़ करके देखा है, थोड़ा कॉस्टली है वो, बट वही चीज़ जब हमें मोडे में मिलता है तो फिर वो क्यों ना, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें एक एक जो स्लैब आता है ना, वो मैंने एक डार्क का ले लिया, एक ये ले लिया। आप चाहो तो आप ओनली मिल्क से भी बना सकते हो, आप ओनली डार्क से भी, आपको जो उस समय अवेलेबल है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंबाइन करके बनाओगे तो चॉकलेट का जो टेस्ट है बहुत यम्मी लगता है। तो अब इसको हम माइक्रोवेव में जब हम करते हैं ना, तो मतलब कैसे 30 सेकेंड्स करके ना बंद कर दीजिए एकदम से। अगर आप बहुत ज़्यादा चला दोगे चॉकलेट जल जाते हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा इंटरवल में आप बंद कीजिए, चालू कीजिए, फिर थोड़ा घुमाइए, फिर थोड़ा मेल्ट कीजिए। माइक्रोवेव का सिस्टम यही है। और अगर आप
गैस में अगर आप उबाल रहे हो तो आप वो बर्तन पे आपको थोड़ा कंटिन्यू घुमाते रहना पड़ेगा, जैसे कि इसमें चॉकलेट में लम्स ना रहें, ठीक है ना। गाइस मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए 30 सेकंड तक मुझे चलाना है, ठीक है। 30 सेकंड के बाद स्टॉप करके 2 मिनट घुमा के हम फिर इसे वापस चलाएंगे। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम पीनट क्रंची डिलाइट बनाने वाले हैं तो उस चॉकलेट के लिए हमें पीनट जो है एकदम, इसका जो टेक्सचर है ना, ये देखिए सख्त होना चाहिए। मीन्स पीनट जो है ना, आप अगर आपका बाहर पड़ा है तो आप इसे फ्रीज में रख लीजिए, जब भी आपको बनाना हो तो 4 से 5 घंटे, तो ये कड़क हो जाएगा, तो ये हमें चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। और अब ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड करके किया है, तो मेरा चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो इस तरह से हमें मेल्ट करना है चॉकलेट को। अब क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। और गाइस ये है मेरे पास चॉकलेट का मोल्ड। ऐसे बहुत सारे शेप्स के मोल्ड्स मिलते हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं पर भी मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप आइस ट्रे में भी बना सकते हो। और अगर आइस ट्रे भी नहीं है तो आप सिंपल सा एक बर्तन में जस्ट ऐसे ही शेप, कुछ भी शेप देकर आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसको कुछ भी हमें नहीं करना है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो चॉकलेट्स है ना, इसका एक एक लेयर यानी कि थोड़ा थोड़ा इन सब में डालना है, एकदम जरा जरा सा। तो गाइस हमने सब में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डाल दिया। अब क्या करना है, इसे टैप करना है। टैप कर देंगे तो ये जो चॉकलेट्स हैं ना, ये इसमें सेट हो जाएंगे। इस तरह से आपको टैप करना है। तो पहला लेयर देखिए हमने इसका डाल दिया चॉकलेट का, तो ये टैप कर दिया हमने। इस तरह से हमें ऐसा टैप करना है। इससे क्या होगा इसके जो एयर बबल्स हैं चॉकलेट्स के, वो भी निकल जाएंगे और ये बहुत इजीली सेट हो जाएगा। अब दूसरा लेयर हमें क्या डालना है मैं बताती हूँ। अब दूसरा लेयर हमें ये जो पीनट मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ये पीनट इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना है। इतना डालना है कि इसके ऊपर हमें एक और लेयर चॉकलेट का डालना है, तो उस हिसाब से हमें थोड़े थोड़े से पीनट्स डालने हैं, ये वाला डालना है, ठीक है। तो अब हम इसमें पीनट बटर डालेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा। तो गाइस देखिए मैंने कितना सा पीनट बटर डाला, मतलब इतना सा ही हमें सब में फील करना है अब पीनट बटर। और पीनट बटर मैंने आपको पहले ही बोला था कि एकदम से मेल्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। तो आप इसे फ्रीज में रख दोगे ना 2-4 घंटे, तो ये कड़क हो जाएगा। अब देखिए गाइस मैंने सब में थोड़ा थोड़ा पीनट बटर डाल दिया। अब इसके ऊपर वापस से हम ये चॉकलेट ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। यही सेम थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल देंगे, इतना भरना नहीं है, इतना तक डालना है कि ये इसमें सेट हो जाए, इसके ऊपर बाहर ओवरफ्लो ना हो। हाँ तो गाइज मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया, और डालने के बाद फिर से ये मैंने ऐसा, ये देखिए इसी थोड़ा सा टैप कर दिया। टैप करने से क्या होता है, इसके एयर बबल्स निकल जाते हैं और चॉकलेट्स जो होते हैं बहुत इजीली सेट हो जाते हैं। अब फाइनल स्टेप, इसके ऊपर थोड़े से राइस क्रिस्पी बॉल हम डाल देंगे, जैसे कि हमारे चॉकलेट्स जो है वो क्रिस्पी हो जाए। चाहो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डालो, मतलब मुझे नीड नहीं लगती इसमें ड्राई फ्रूट्स की, ऐसे ही ये बहुत यम्मी लगता है। तो गाइस देखिए अब हम इसमें सब में थोड़े थोड़े राइस क्रिस्पी बॉल्स डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 बस, जैसे कि ये थोड़े से हमें क्रिस्पी लगे। थोड़ा मेहनत है गाइस इसमें लेकिन जब ये चॉकलेट बन जाता है ना, आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, इतना यम्मी लगता है। और सच में आपको ऐसा लगेगा कि चलो बाज़ार से नहीं ख़रीद के मैंने घर पे बनाया है ये। और इस रक्षाबंधन में अपने भाई को अपने हाथों से बना कर दीजिए और खुश कीजिए, किड्स को भी दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है सच में। चॉकलेट से बहुत फ़ायदा है दोस्तों। अगर आप चाहो तो आप चॉकलेट को सेल कर सकते हो। अगर आप ऐसी कोई सोसाइटी में हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ ये चॉकलेट्स बनाकर आप सेल भी कर सकते हो। रक्षाबंधन से थोड़े टाइम पहले आप ऐड डाल दो, ग्रुप में डाल दो। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे चॉकलेट से बहुत पैसे कमाए, मतलब बहुत डिफरेंट चॉकलेट्स स्टाइल के मैंने लास्ट ईयर ही मैंने सेल किया था। तो और एक चीज़, फेसबुक में भी अगर आप, काफ़ी फेसबुक से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आपके आसपास के लोग हैं तो आप फेसबुक में भी एक पोस्टर डाल दो। तो ये डालने के बाद हमें फिर से टैप करना है, ठीक है ना।
अगर पुणे वाले हैं या पिंपरी वाले कोई हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे स्पेशली बोल रही हूँ, अगर उन्हें चॉकलेट से रिलेटेड कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं अरेंज करवा सकती हूँ आपको, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको चॉकलेट से तो गाइस ये देखिए, अब हमारा जो है लगभग हो गया है काम। अब क्या करना है, हमें इसे फ्रीज में रख देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए, सेट होने के लिए, ठीक है, जब तक ये सेट है। एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, चॉकलेट जो है ना बहुत जल्दी, यानी कि मतलब अब जब हम मेल्ट करते हैं ना, मतलब हमको मेल्ट करने के तुरंत बाद ही चॉकलेट बनाना है, ऐसा नहीं कि आप रख दो। देखिए मैंने यहाँ पे अभी भी मैंने डबल बाउलर के ऊपर, यानी कि इसमें गर्म पानी है और इसमें ये है, अदरवाइज़ बहुत जल्दी चॉकलेट जो है ना वो वापस से एकदम जमने लग जाता है। तो इसका एक ये पॉइंट है गाइस, जब भी आपको बनाना है तुरंत आप डालिए, एकदम गर्म, मतलब फटाफट आपको करना पड़ेगा सब काम। तो अब हम क्या करते हैं, इसे चलिए अब हम सेट होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। सॉरी, फ्रीजर नहीं, फ्रीज में हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ गाइस, वो पूरा बिल्कुल मतलब फरेरो रोचर के जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो भी बता रही हूँ आपको। अब ये देखिए, ये हमने पीनट लिया इस तरह से, ये इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से हम इसमें डिप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, और इस प्लेट में निकालती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसमें निकाल दिया एक। अब इसमें मैंने राइस क्रिस्पी बॉल्स भी डाल दिए ताकि ये और क्रंची लगे। और इसी तरह से मैंने एक और पीनट जो ये बटर था वो भी ऐसे डाला गोल करके, फिर हम इसमें से निकालेंगे और इस प्लेट में मैं रखती जाती हूँ सब। अब गाइस देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ तो सबसे इजी तरीका है चॉकलेट बनाने का, बिल्कुल फरेरो रोचर की तरह लगता है ये। जब मतलब ये जब चॉकलेट जब पूरा एकदम कड़क हो जाएगा ना, उसके बाद आप खा के देखना, उफ क्या टेस्ट आता है इसका। अब ये देखिए मैंने बाउल में क्या किया, वो चॉकलेट में बस ये पीनट का डाला और राइस क्रिस्पी डाला और बस घुमा के मैंने निकाल दिया। तो ये फटाफट बन गया हमारा, इसमें आपको झंझट भी नहीं है, ना आपको चॉकलेट मोल्ड लगेगा। तो इस तरह का भी आप बना सकते हो। और इसके बाद अगर आपको कहीं सेल करना है तो आप इसकी चॉकलेट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी आती हैं, या फिर नहीं आती तो एक गिफ्ट रैप आता है, आप गिफ्ट रैप में ऐसा पोटली टाइप करके भी आप कर सकते हो। मैंने लास्ट दिवाली में ये काफ़ी सेल किया था, मुझे बहुत ऑर्डर मिला था। और अब इसका हमने पूरा यूज़ कर लिया। अब जो लगा है गाइस, उसमें मैं दूध डाल दूँगी और दूध गर्म कर अपने बेटे को दे दूँगी, तो ये हो जाएगा उसका चॉकलेट मिल्क। तो भाई हो गए आम के आम कुटलियों के दाम, तो हमारा कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं हुआ। तो चलिए इसे भी हम सेट करने के लिए फ्रीज में रखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमारा ये चॉकलेट सेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के ये वाला, और जो हमने प्लेट में डाला था ये देखिए वो भी सेट हो चुका है। गाइज़ इसमें से मैंने निकाल दिया है, ये देखिए। ये निकलने के बाद ये चॉकलेट देखिए, इसकी शाइन देखिए, कितना शाइन आया है इसमें देखिए। और खाने के बाद खाओगे तो मतलब इसका टेस्ट इतना यम्मी लगता है ना बहुत। और ये जो हमने उसमें बनाया था ना प्लेट में, जो फरेरो रोचर की तरह लगता है ये जो मैंने बोला था। बस गाइस अब इसे अच्छे से आप पैक कर देना, जैसे कि अगर आपको कहीं सेल करना है तो उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग अलग होगी, उसके पैकेजिंग के जो होते हैं चॉकलेट्स के वो अलग से आते हैं। और अगर आपको सेल नहीं करना है, सिर्फ घर पे ही यूज़ करना है, तो नॉर्मल आप कोई भी ऐसा गिफ्ट रैप्स आते हैं उसमें आप अच्छे से रैप करके रख लीजिए। तो दोस्तों आज की जो रेसिपी थी बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा है कि होप आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी फैमिली को ये रेसिपी मतलब ये जो चॉकलेट है बहुत पसंद आता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। तो शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी इसका कुछ यूज़ कर सकें और वो भी रक्षाबंधन में ये बनाकर अपने भाई का दिल जीत सकें। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं चॉकलेट से रिलेटेड और भी अच्छे मतलब वैराइटीज़ जो है मैं डालने वाली हूँ, जो भी है। तो अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिशाज़ हब
तो दिशा हब को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों ये जो सफ़र है ये चल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। 1K को कंप्लीट करके मैं 2K पे आ गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली दोस्तों, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका दिल से। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अब मैं, फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से व्लॉग्स के साथ, अच्छे से वीडियोज़ के साथ, जो आपके दिनचर्या में आपको काम आए। तो अब विदा लेना चाहूँगी आपसे, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे ओनली ऑन दिशाज़ हब। Till then, bye-bye. Take care.